कौम को नए साल का तोहफा पेश करते हुए इसरो ने GSLV-D5 को देसी साख्ता क्रायोजेनिक इंजन के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर से कामयाबी के साथ दागा। इस तरह हिंदुस्तान मुंतखबा ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। इस कामयाबी के साथ इसरो दुनिया की छठी खलाई एजेंसी बन चुकी है। अमेरिका, रूस, जापान, चीन और फ्रांस ने देसी साख्ता क्रायोजेनिक इंजन के साथ इस तरह का कामयाब तजुर्बा किया। इसरो के सदरनशीन के राधाकृष्णन इस कामयाबी पर गैर मामूली मसरूर नज़र आ रहे थे। इन्होंने कहा कि ये कहते हुए वो खुशी और फ़ख्र महसूस करते हैं कि इसरो टीम ने ये कारनामा कर दिखाया। हिंदुस्तानी क्रायोजेनिक इंजन और इसकी तैयारी के तमाम मराहल तवक्को के मुताबिक रहे। इस मिशन को GSAT-14 कम्युनिकेशन सैटेलाइट में दाखिल करते हुए मदार में पहुंचा दिया गया है। अलावाजी इन्होंने बताया कि मिशन कंट्रोल रूम से GSLV-D5 के साथ 1982 किलोग्राम के GSAT-14 सैटेलाइट को मतलूबा मदार में दाखिल कर दिया गया है। D5 with Indian cryogenic engine and stage did its job extremely well. This is an important milestone for the country. The Cryogenic Engine and Technology Development Program started in the year 1992, and you were with us when we had the first flight testing of this engine and stage in April 2010. We are now going for a series of GSLV vehicles required to launch GSAT-6, GSAT-7A, GSAT-9, GISAT, Chandrayaan-2 and a few more communication satellites which are of the 2-ton class. Also, we are proceeding with the development of GSLV Mark III, which could take heavier payloads up to nearly 4,000 kilogram, and within a few months we will be having the experimental mission of GSLV Mark III designed to understand the behavior of the vehicle in the atmospheric phase of the flight. Our target is within about 9 months to 1 year time, we must have the next GSLV flight ready. And we have the GSAT-6 communication satellite being readied by the Space Application Center and ISRO Satellite Center for launching that. चीन की एक मस्जिद में भगदड़ मचने से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक भगदड़ का ये वाक़या मुल्क शुमाल के मगरबी इलाके निनगिजिया में पेश आया। वाक़े में कम से कम 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सरकारी खबर रसा एजेंसी जिन्हुआ के मुताबिक ये वाक़या इतवार को इस वक्त पेश आया जब मस्जिद में एक मजहबी रहनुमा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िद प्रोग्राम रिवायती लंगर तकसीम किया जा रहा था। मुकामी इंतज़ामिया ने इस वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए तहक़ीक़ात की जा रही हैं। इस इलाके में हुई मुसलमान रहते हैं जो चीन के मुस्लिम अक़लियतों में से एक हैं। जिस इलाके में भगदड़ का वाक़या पेश आया है इस कस्बे का नाम जजी बताया गया है और ये गोयुवान शहर से 60 किलोमीटर के फासले पर है। भगदड़ के बाद जाए वक़्वा की तस्वीर में कपड़े और जूते बिखरे हुए देखे गए हैं। सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी के एक मुसाफिर तैयारे ने मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ हवाई अड्डे पर इतवार को हंगामी लैंडिंग की है, जिसके नतीजे में 29 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 767 तैयारा ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद से आ रहा था और इसमें दौरान परवाज़ फ़नी ख़राबी पैदा हो गई। इस तैयारे को हंगामी तौर पर पहियों के बगैर उतारने के लिए हवाई अड्डे को अंदरून व बैरून मुल्क से आने वाली तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। इस तैयारे में 315 मुसाफिर सवार थे। इसके हवाई अड्डे के रनवे पर उतरने के फौरी बाद एक इमदादी टीम, एम्बुलेंस और आग बुझाने वाले अमले को तलब कर लिया गया। पहियों के बगैर हंगामी लैंडिंग की वजह से तैयारे के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है।
सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान अब्दुल्ला ने बताया है कि हादसे में 29 मुसाफिर जख्मी हुए हैं और इनमें से 11 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 18 मुसाफिरों को मामूली जख्म आए थे और इनका हवाई अड्डे के क्लिनिक पर ही इलाज किया गया है। पायलट ने मदीना एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को तैयारे के पिछले पहियों में फनी खराबी की इतला दी थी और इस निशानदही के बाद तैयारे की दाएं जानिब लैंडिंग नामुमकिन हो गई थी, जिस पर हुकाम ने तैयारे को हंगामी तौर पर उतारने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असम्बली में मवाफिक और मुखालिफ तेलंगाना अरकान का शोरगुल जारी, वक्फे से दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। तश्कील तेलंगाना के फौरी बाद हल्के के तरक्याती कामों को यकीनी बनाया जाएगा, TRS रुकने असम्बली के तारक रामाराव का तयख्खुन। तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण की पुरअसरार खुदकशी, जुबली हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात। और चीन की एक मस्जिद में भगदड़, 14 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी, महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा। नाजरीन, इसी के साथ रूबी का दोपहर खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आयशा बतूल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।